नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कल हो रही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में क्या कुछ आउटकम आ सकता है और उस आउटकम से अपना इंडियन मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है और एक ट्रेडर को कल के दिन की तैयारी किस हिसाब से करनी है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कल के ट्रेड सीरीज के छठे दिन में। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल के दिन निफ्टी 50 में हमें अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी पड़ेगी। तो किसी भी इंडेक्स या किसी भी स्टॉक्स में कोई भी ट्रेड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, ये जान लेना होता है कि उस स्टॉक्स में डोमिनेशन किसका है, बायर का या सेलर्स का। तो निफ्टी 50 में पहले हम लोग इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। तो जानने के लिए हम लोग आज से नहीं, हम लोग कल से शुरुआत करते हैं कि कल के दिन अपने इंडियन मार्केट में क्या कुछ हुआ। तो आप सभी ने कल के दिन देखा होगा कि मॉर्निंग में अपना अपना निफ्टी अपनी निफ्टी 50 में करीबन 1200-1250 पॉइंट की फॉल देखने मिली। अब ये फॉल तो बहुत बड़ी है, बट ये फॉल आई कब? उस सिचुएशन में जब अदर कंट्रीज की आप फॉल देखोगे, कोई ताइवान, जापान, यूएसए, निकाई, हैंगसेंग, इन सब कंट्रीज में अगर आप फॉल देखोगे तो किसी कंट्रीज में 8% की फॉल है, किसी कंट्री में 10% की फॉल आई है, 18% तक की फॉल हमें देखने मिली, किसी कंट्री में 15% की फॉल आई है। और इतनी बड़ी गिरावट के बीच अपना इंडियन मार्केट 5 से 6% की गैप डाउन पे खुलता है और खुलने के बाद वो नीचे ना जाके आप देख सकते हो कि कल के दिन कितनी शानदार रिकवरी करता है। और आप आज देखोगे तो अपना मार्केट करीबन 280 पॉइंट गैप अप खुलता है और इस गैप अप को पूरा दिन सस्टेन करता है और करीबन 380 पॉइंट के एक गेन, अच्छे गेन के बाद आज क्लोज होता है। तो इस दौरान जब हम लोग मार्केट में इस तरीके की पैनिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं और अगर किसी मार्केट की स्ट्रेंथ समझनी हो तो सबसे बुरे वक्त में वो किसी भी कंट्री का मार्केट किस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है, उस बात से उसकी स्ट्रेंथ का पता चल सकता है। तो इतनी बड़ी गिरावट में भी अपना मार्केट अगर इतनी स्ट्रांगली सस्टेन करता है और रिकवर करता है, तो इससे हमें सीधा समझ में आ रहा है कि मार्केट में अभी काफी स्ट्रेंथ अपने इंडियन मार्केट में बाकी है। तो इससे हमें इतना तो समझ में आ गया कि मार्केट में अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है। और आज के दिन आप देख सकते हैं कि अपना अपने निफ्टी में एक गैप अप ओपन होती है और इस गैप को वो आज पूरे दिन सस्टेन करती है और यहां पे क्रिएट करती है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस। इस गैप को, जो गैप अप के साथ कोई भी गैप क्रिएट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्ग बायर का इंडिकेशन देता है। अब दोस्तों, अगर हम लोग देखें कि कल मॉनेटरी पॉलिसी होगी, जब भी हमने देखा है कि इस तरीके का कभी भी आउटकम आने वाला आता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस का अगर देखेंगे तो अभी करंटली 22,535 पे निफ्टी आज के दिन क्लोज करती है। अब कल के दिन की प्लानिंग हमें कैसे करनी है? अब देख सकते हैं कि अगर कल के दिन मार्केट अपने इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में आता है, इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में आने के बाद अगर छोटे टाइम फ्रेम, मतलब 5 मिनट 15 मिनट में कोई भी बाइंग का कंफर्मेशन अगर हमें अपसाइड का देता है, तो हमें निफ्टी 50 में बाई साइड की कोई भी ट्रेड प्लान करनी चाहिए। क्योंकि नीचे से अब अगर हम लोग कल की बात करें, कल के दिन ये गैप डाउन तो खुला, कल के दिन ये गैप डाउन तो खुला, बट ये जो रिजेक्शन आई है, आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों की पहले लो को उसने ब्रेक किया। आप देख सकते हैं इस लो को निफ्टी ने गैप डाउन के साथ ब्रेक किया और नीचे ना जाने के बजाय यहां की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और बहुत ही तगड़ा रिजेक्शन देता है। और आज के दिन इस तरीके का गैप अप देना ये इंडिकेट करता है कि हमें अभी अभी निफ्टी में हमें मतलब बाइंग साइड ही रहना चाहिए। और कब और कहां से? तो ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस का हमें यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस का जो जोन दिखाई देता है वो शुरू हो रहा है 22,438, मतलब 22,440 से हम लोग समझ सकते हैं इसको, 22,440। और इसका अगर हम लोग बॉटम देखें तो 22,180 हम समझ लेते हैं। तो ये कल के दिन का अपना बाइंग जोन होगा। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेना और यहां से हम लोग कोई भी एक बाई साइड का प्लान कर सकते हैं। आइए हम बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है और कल के दिन हम लोग क्या कुछ प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का डेली का चार्ट पैटर्न ओपन है। आप सभी देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी का चार्ट काफी पॉजिटिव हमें दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है? अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी यहां से एक डबल बॉटम पैटर्न क्रिएट करता है
और यहां से एक अच्छी रैली देता है, और ये रैली जब देता है तो आप देख सकते हो कि यहाँ के हाई को बड़े आराम से, बड़े आसानी से ब्रेक कर देता है। और हमें पता है किसी भी इंडेक्स में वन साइड मूवमेंट तो आ नहीं सकती, एक अच्छी मूवमेंट के बाद वो रिट्रेसमेंट जरूर लेता है। तो ये जो रिट्रेसमेंट आती है एक अच्छी मूवमेंट में, तो 50-60% का रिट्रेसमेंट हम लोग बहुत ही हेल्दी रिट्रेसमेंट मानते हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में जो भी फॉल आई है, आप देख सकते हैं कि अगर इस मूवमेंट में यहां से अगर हम लोग इसमें फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो फिफ्थ रिट्रेसमेंट लगाने के बाद इसके टॉप टू बॉटम पे लगाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्ट 50-60% का रिट्रेसमेंट है, जो कि एक हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है किसी भी रैली के बाद। अब अगर इस रिट्रेसमेंट को देखें तो इस रिट्रेसमेंट से आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अच्छा सपोर्ट कर रही है। सपोर्ट करने के बाद यहां से एक अपसाइड का मूवमेंट दिया है, और आज के दिन बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप देखने मिला, और पूरे दिन उस गैप को सस्टेन बैंक निफ्टी ने किया है। और आप सभी को पता है जब इस तरीके का किसी भी इंडेक्स में गैप क्रिएट होता है, उस गैप को हम लोग बोलते हैं बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस। और ये बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस किस तरीके से काम करता है, इस पे हम लोगों ने एक डिटेल वीडियो भी बना ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन आप कॉर्नर पे देख रहे होंगे, वहां पे हमारी वॉल्यूम इम्बैलेंस की वीडियो दिख रही होगी। वहां जाके आप लोग बुलिश वॉल्यूम इम्बैलेंस, बेयरिश वॉल्यूम इम्बैलेंस के बारे में पूरा डिटेल में समझ सकते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें ये बता रहा है कि इसमें डोमिनेशन बायर्स का है। अब अगर कल के दिन हमें कोई भी प्लान करनी है, तो जब भी कभी प्राइस इस वॉल्यूम इम्बैलेंस में आती है, जिसका रेंज है 50,390 से लेके 49,880, ये एक बाइंग रेंज है जहां से हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं। अब कभी भी कोई भी करंट मार्केट प्राइस इस जोन में आएगी तो आते ही में बाय नहीं कर लेना, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ी है। इस रेंज में आने के बाद जब भी मार्केट छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग का कंफर्मेशन देती है, तो हम लोग उस जोन का छोटा स्टॉप लॉस मान के अप साइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और हम लोग सिर्फ बाई साइड का इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हमें इंडिकेट कर रही है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें इंडेक्स में एक अपसाइड का मूवमेंट देखने मिल सकता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके कि कल के दिन मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट कर सकती है। अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की ट्रेड बनानी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर ले लीजिएगा। और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया और कमेंट नहीं किया तो फटाफट लाइक और कमेंट कर दे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।